अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जितने स्टूडेंट्स आज हम जो है वो इको 606 के लेसन नंबर 42 को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पे जो है वो मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगी, देन जो है वो हम इसके टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हमारा होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमें नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ दिस, तो हमें जो है वो इसके टॉपिक की भी जो है वो समझ नहीं आएगी। क्लियर, पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने जो है वो डेफिनेशंस को समझ लिया होगा, तो अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन और प्रोडक्शन फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, कि हमारे पास जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन की जो है वो वहाँ पे जो है वो हमने प्रोडक्शन फंक्शन एक मैक्सिमाइजेशन को चेकआउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंसीडर कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हमने लिया है क्यू इंटू एल के, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारे पास एल और के क्या होता है, लेबर और कैपिटल होता है, इज इक्वल टू 30 के 0.3 और एल जो है वो 0.7 है। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स बजट कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्म है, जो हमारे पास वो क्या है 5k + 4l इज इक्वल टू 100 है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बजट कंस्ट्रेंट है। तो ये बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये मैं जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लिखे हैं तो आई होप से आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फॉर्मिंग लैग्रेंजियन फंक्शंस है हमारे पास गिवन। तो वो क्या है हमारे पास एल इज इक्वल टू 30 के की पावर 0.3, एल की पावर 0.7 प्लस लैम्डा 100 माइनस 5k माइनस 4l होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं, ये जो चीज़ होती है हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि, और ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास बजट होता है। क्लियर। ये आपके पास जो होता है ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास बजट और ये कंस्ट्रेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या कंडीशंस हम जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पे जब हमने जो है वो स्टूडेंट्स इस ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन बनती है लैग्रेंजियन फंक्शंस की, इसका हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर यानी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के यानी कि कैपिटल। तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 9k की पावर माइनस 0.7, एल की पावर 0.7 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन हम जो है वो इसी फंक्शन का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एल इसका लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21k की पावर 0.3, एल की पावर माइनस 0.3 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन हम जो है वो इसी फंक्शन को जो है वो स्टूडेंट्स क्या लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 माइनस 5k माइनस 4l इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स अब जो है वो हमने देखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को फॉर लैम्डा। यहाँ पे हमने लैम्डा के जो है वो वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमने जो है इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। अगर हम जो है वो कहते हैं कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इन दो इक्वेशंस को, इसको और इसको जो है सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो लैम्डा की एक वैल्यू ये निकल आती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू जो है मेरे पास ये निकल आती है। सिंपल जैसे हम निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सिमिलरिटी आपने जो है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप जो है वो क्या करते हैं, आपके पास जब दोनों दोनों ये वाली इक्वेशन ये भी आपके पास दोनों ये जो है लैम्डा के इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों जो है वो आपस में इक्वल हैं। जब हमने इन दोनों को आपस में इक्वल किया, 9k की पावर माइनस 0.7, एल की पावर 0.7 और 5 इज इक्वल टू 21k की पावर 0.3, एल की पावर माइनस 0.3 ओवर 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एल और के को सेपरेटली कर सकते हैं, और जो आपके जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनको आप जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एल और के को लेफ्ट साइड पे कर लिया, और बाकी जो इसके नंबर्स थे उनको आपने जो है वो साइड पर राइट साइड पे कर लिया, ठीक है। जो आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है आपने वो किया, और जो डिवाइड होती है आपने उनको जो है वो सब्सटीट्यूट कर लिया, ठीक है। तो जब आपने इनको ऐसे किया तो आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या निकलता है, एल ओवर के इज इक्वल टू 35/12 निकल आएगा। जब हम इसकी अगर एल की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 35/12k, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एल की वैल्यू निकल आती है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3। हमने ये जो एक वैल्यूज़ निकली हैं, ये वाली आप देख सकते हैं, एल की वैल्यू जो है वो सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पास एल की वैल्यू निकली है ये मैं इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट कर सकती हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, मैंने जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो पुट की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 5k माइनस 4, एल की जगह मैंने 35/12k पुट किया, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से मैंने जो है वो इसको सोल्व आउट किया, तो आप जो है वो देख सकते हैं के की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है, 6 निकल आती है, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर के की वैल्यू निकल आती है तो आपने जो है वो जहाँ पे एल यूज़ हुआ होगा आपने जो है उसमें एल की वैल्यू को पुट करना है, और आपके पास जो है वो सोल्यूशन क्या निकलेगा, एल स्टैटिक यानी जो क्रिटिकल वैल्यूज निकलती है, स्टैटिक वैल्यू होती है ये फिर 17.5 निकल आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो आप देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास ये अगर अब आपने जो है वो लैम्डा, हमने के और एल की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब जो है वो हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या करना है, उस वैल्यू
जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आप 2 तरीके से जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरीके से। एक तो या तो आप जो है वो इसको करेंगे तो मतलब वही आपने जो है वो उसको वो सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो आपने जो है वो डायरेक्ट इस तरह आप कर सकते हैं। आपके पास जो है ये लैम्डा की एक ये वैल्यू निकली हुई है, आपके पास एक लैम्डा की ये है, ठीक है। ये निकली थी, यहाँ पे आपने जो है वो के और एल की जो है वो अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। आपके जो है पास जो है वो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, क्लियर। और हमारे पास जो है वो एल और के की तो हमने वैल्यू निकाली हुई है, हमने लैम्डा ही निकालना है। तो आप जो है वो इन दोनों जो आपके पास इक्वेशंस निकली हुई हैं लैम्डा की, आपने जो है वो इनमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने जो है वो उनमें से जो है वो क्रिटिकल वैल्यू जो होगी वो आपने यहाँ पे जो है वो पुट कर देनी है। लैम्डा की वैल्यू ये है, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये एक हमारे पास यूनिट्स ऑफ कैपिटल है और यूनिट्स ऑफ लेबर बताया हुआ है। हमारे पास एक डायग्राम बनाई हुई है, आपको पता है जो हमारे पास जो ये वाली जो इक्वेशन जो है ले रही है, हमारे पास जो है वो क्या है, Q2 जो है सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और Q1 Q3 Q4 जो है ये हमारे पास जो है आइसोकॉन्स हैं, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल्स हमारे पास शो आउट करवाए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमाइज्ड लेवल ऑफ आउटपुट हमने देखना है। जब हम मैक्सिमाइज लेवल ऑफ आउटपुट को देखते हैं, हमारे पास क्या आता है, ये QLK इज इक्वल टू किसके बराबर 30, के की जगह यहाँ पे हमारे पास के था और यहाँ पे हमारे पास एल था। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, तो हमारे पास जब हमने किया तो हमारे पास जो है वो Q मैक्सिमम जो यानी आउटपुट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम क्या आ जाएगी, यानी आउटपुट की क्रिटिकल वैल्यू क्या है 380.8 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने जो है वो स्टूडेंट्स इसके सेकंड ऑर्डर कंडीशन बॉर्डर हैजिन में जो है वो देखना है। जब हम हैजिन बॉर्डर की बात करते हैं, आपको पता है ऑलरेडी ये इस तरह हमारे पास फार्मूला होता है। फिर हमने जो है वो स्टूडेंट्स इसका क्या करते हैं, बी जो है बजट जो है वो हमारे पास आपने विद रिस्पेक्ट टू इसका के लेना होता है, ठीक है। आपके पास बजट क्या था 5K + 4L। जब आपने विद रिस्पेक्ट टू इसको कैप पार्शियल डेरिवेटिव के लिए तो हमारे पास जो है वो आंसर 5 आता है। जब इसी फंक्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू एल लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4 आ जाएगा। फिर आपने जो है वो स्टूडेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एल के का जो है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू के लेना है। तो आपके पास स्टूडेंट्स आपने इस तरह इसको जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, और आपके पास जो है वो डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, -6.3K आ जाएगा। और जो है वो आपके पास एल की वैल्यू के की पावर 1.7 और एल की पावर 0.7 आ जाएगी, क्लियर। अब आप जो है वो नेक्स्ट आप देख सकते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका के का जो है वो आपने एल के साथ ले लेना है। फिर आपने के एल ले के आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर आपने एल के हिसाब से स्टूडेंट्स आपने ये आ जाएगा आपके पास, और एल के ये आ जाएगा। इस तरह आपने जो है वो जैसे हम सिंपली जो वैल्यूज़ को जो है फाइंड आउट करते हैं आपने ऐसे कर लेना, ठीक है। और ये आपकी रिहर्सल आप जो सिंपल डेरिवेशन आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट आपने जो वो इस तरह इस फॉर्म में लिख लेना है। जब हमने हैजिन फॉर्म में लिखा तो आपके पास क्या आ सकता है कि H3 जो है वो ग्रेटर दैन हो सकता है, लेस दैन हो सकता है, या इक्वल टू जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा H3 जो है वो कैसे ग्रेटर दैन 0 होगा। तो आपने जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनका आपने करना तो वैसे ही है जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास के और एल का जो है वो सिंबॉलिक नंबर जो है वो है, ठीक है। तो आपने जो है वो क्या करना है, आपके पास जो के एल जो है वो आप कह सकते हैं कि के स्टेरिक जो है, और यानी इसका क्रिटिकल और एल का जो है वो क्रिटिकल आपने इस तरह इसको सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। तो आप फिर जो है वो हमारे पास जो हैजिन 3 जो है वो ग्रेटर दैन जो है वो 0 हो जाएगा, कि फॉर आउटपुट टू बी मैक्सिमाइज, क्योंकि हमारे पास जब मैक्सिमाइज होगा तो इसका मतलब है क्योंकि हमने मैक्सिमाइज भी फाइंड आउट करना था, तो हमारे पास ये जो है वो H3 ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक नंबर 206 की तरफ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ ऑन लोगारिथमिकली ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन फंक्शंस। जब यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे पास एक जो आप देख सकते हैं लॉग लिनियराइज्ड जो है वो कॉप डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन में आपको पता है x की पावर अल्फा y की पावर बीटा है। तो जब हम बोथ साइड्स पर जो है वो लॉग नेचर लेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम लॉग नेचर लेते हैं आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, इसका प्लस में जो है वो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी दो प्रोडक्ट का लॉग नेचर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो प्लस में आ जाता है। लॉग नेचर u इज इक्वल टू लॉग नेचर x की पावर अल्फा, तो हमारे पास अल्फा जो है वो यानी पावर जो होती है वो फर्स्ट में आ जाती है। देन हमारे पास लॉग नेचर x प्लस बीटा जो था ये हमारे पास पावर थी y की, तो हमने जो फर्स्ट में आ जाएगी तो बीटा लॉग नेचर y आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं आपके पास एक बजट भी जो है वो यहाँ पे है कि बजट इज इक्वल टू px प्लस py। तो आपने जो है वो बजट कंस्ट्रेंट लैग्रेंजियन फंक्शंस को देखना है कि लैग्रेंजियन इंटू एक्स वाई लैम्डा, हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अब जो है वो आपने इसको इस तरह लिख लेना, ये जो आप पीछे भी ऐसे लिखते आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आपने जो है ना इसका ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेना है, यानी जो लैग्रेंजियन फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यानी लैम्डा इंटू 1/x माइनस लैम्डा पी एक्स आ जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो बीटा 1/y माइनस लैम्डा पी वाई इज इक्वल टू 0। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे तो
बी माइनस बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनकी 3 इक्वेशंस बन जाएंगे। आपने जो है वो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है वो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, एक लैम्डा ओवर एक्स पी एक्स और एक लैम्डा इज इक्वल टू बीटा ओवर वाई पी वाई। तो जो है वो आपने इन दोनों को जो है वो इक्वल रख लिया आपस में। जब आपने इक्वल रखा तो यहाँ से आपकी जो है वो वैल्यू निकल आती है वाई की, इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 4 यानी वाई की वैल्यू जो है वो आप इक्वेशन नंबर ये जो इक्वेशन नंबर 3 इसमें आप वाई की वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से बी की यानी बजट की वैल्यू जो है वो निकल आएगी एक्स पी एक्स प्लस बीटा ओवर अल्फा पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आप जो है वो इसको सिंपली आपने जो है वो फिर आगे अगेन आपने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह आपने इनका जो है वो एलसीएम ले लेंगे और आपकी क्योंकि पी एक्स जो है वो दोनों में आपने पहले इसको कॉमन लिया और देन जो है वो आपने इनका वो लिया एलसीएम लिया, तो देन आप जो है वो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स क्रिटिकल वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा बीटा ओवर पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और देन जो है वो हमने यहाँ पे आपने देख लेना इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या निकली थी स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा पी एक्स ओवर पी वाई इंटू एक्स निकली थी। तो हमने जो है वो स्ट्राइक यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा ओवर अल्फा पी एक्स ओवर पी वाई और जो एक्स की वैल्यू निकली थी हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये हमारे पास अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा बीटा ओवर पी एक्स निकली, तो हमने जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी हमने इनको जो है वो कैंसिल आउट किया। ठीक है, और देन आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो ये निकल आएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास वाई की वैल्यू निकल आएगी बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा बीटा ओवर पी वाई, यानी ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स की वैल्यू ये है और बीटा वाई की वैल्यू जो है हमारे पास ये निकल आती है। क्योंकि आप जो है वो कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 के। जब आपने यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1 पुट किया तो आपके पास जो है वो सिंपली एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा ओवर पी एक्स और वाई इज इक्वल टू बीटा वी ओवर पी वाई आ जाएगा। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक नंबर 207 की तरफ बढ़ते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये जो है वो मैं आपको बताती चलूँ इसकी डेफिनेशंस के थ्रू, देन जो है वो हम आपकी यहाँ पे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर? जिस स्टूडेंट्स होमोजीनियस हमारे पास क्या है कि होमोजीनियस फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन ही होता है दैट हैज़ द सेम डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, जहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम डिग्री होती है यानी सेम पावर्स होती हैं। ठीक है, एज अ वेरिएबल जो कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन पर जो पावर्स होती हैं वो सबकी जो है वो सेम होगी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इफ़ ऑल वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर द फंक्शन चेंजेस बाय द सेम प्रोपोर्शंस। आपको पता है जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल आ गया, अगर आपके पास एक्स के ऊपर स्केयर है और वाई के आपके पास 1 है और प्लस आपके पास एक और वेरिएबल जो है वो ऐड हो रहा है जहाँ पे आपके पास वाई की क्यूब है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है लेकिन आपके पास जो है वो वहाँ पे सेम डिग्रीज होंगी क्योंकि 2 एक्स की स्केयर है और एक वाई की जो है मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और उनकी जब मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो हमारे पास वो जो उनकी पावर्स होंगी वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास जो होता है वेरिएबल जिसकी पावर जो है वो वाई क्यूब है जैसे कि, तो हमारे पास जो है उनकी वैल्यूज जो है वो सेम हो जाएगी यानी डिग्री हमारे पास सेम हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शंस की डेफिनेशन थी और इसमें जो है वो आपके जो एक होमोजीनियस फंक्शन का जो क्या कंसेप्ट होता है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ और आपके पास जो टॉपिक में है वहाँ पे भी जो है वो आपके यही चीज़ें लिखी हुई है। क्लियर? जिस तरह से आपने जो है वो डेफिनेशन को देख लिया को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीक होमोजीनियस जो है वो 2 वर्ड से निकला, एक होमोस और दूसरा जिनोस। अब होमोस का मतलब होता है सेम और जिनोस का मतलब होता है रेस या काइंड। आपको जो है वो डेफिनेशन से भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आई होप आप जो है वो इसके आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। होमोस का मतलब होता है सेम और जिनोस का मतलब होता है रेस या फिर काइंड। अब यहाँ पे जिनोस जो है वो रेफर्स टू डिग्री ऑफ टर्म। जिनोस जो है वो किसको रेफर करता है, डिग्री जो है वो टर्म की जो है वो डिग्री उसको रेफर करता है। और अ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई इज कंसिडर्ड होमोजीनियस इफ ईच टर्म इन्वॉल्व हैज़ सेम डिग्री। जब हमारे पास तमाम डिग्रीज जो ऊपर होंगी, कोई भी गिवन फंक्शन होगा उसमें तमाम जो डिग्री जो होंगी वो सेम होगी, तो वो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, ये आपको जो है वो मैं डेफिनेशन के थ्रू भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। जब हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री एन की बात होती है तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे z इक्वल टू एफ इंटू एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस एक्स ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई की पावर एन आ जाएगा। ईच टर्म हैज़ डिग्री एन, तो इसका मतलब है हर टर्म में जो है वो हमारे पास एन मौजूद है। और आपको पता है होमोजीनियस में भी हमारे पास डिग्रीज जो होती है वो सेम होती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज डिग्रीज का जो है वो सेम नहीं है तो ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं होगा। बट क्यों नहीं होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है y की डिग्री क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर डिग्री क्या है 1 है और एक हमारे पास y की डिग्री है
तो 2+1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री सेम है, ठीक है। बेशक से अलग अलग जो है वो वेरिएबल्स को है के हैं ये, लेकिन हमारे पास डिग्री जब हम उनको जो है वो उनके ऊपर जो हमारे पास होगी उनको हम जब जो है वो स्टूडेंट्स से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको ये भी एक चीज़ याद होगी, जब हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स है, जैसे a की पावर 2 है और एक हमारे पास a की पावर 3 है, और दोनों जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम क्या कहते हैं a2 + 3 = a की यानी 5 आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेशक से जो है वो स्टूडेंट्स ये सेम नहीं है वेरिएबल्स, लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो है, तो यानी x2 है और y है, ये 1 y की 1 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x y यानी होल की इनकी हमारे पास सॉरी ये ऐसे नहीं, यानी इनकी जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। तो आप टू चेक इंट्रोड्यूस स्केलर जो है वो हमारे पास से लैम्डा ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा, और जी जब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, जो हमारे पास जी फंक्शन है, सबसे पहले हम जो है वो जी फंक्शन में है ना हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है लैम्डा को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्स के वेरिएबल के साथ भी लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाया और वाई के साथ भी जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया, और जो हमारे पास 3x² y - y³ जो है वो वहाँ पे भी मैंने इनके साथ लैम्डा को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। हमने जो है इन पे लैम्डा पुट किया यहाँ पे, ठीक है। और देन हम जो है वो इनका हम देख सकते हैं ये हमारे पास ये आ जाती है। जब ये आ जाती है तो हमने यानी क्योंकि हमारे पास x की जो है वो स्केयर था, तो हमारे पास लैम्डा स्केयर x² बन जाएगा, और x के लैम्डा y आ जाएगा, माइनस जब y की क्यूब था तो हमारे पास लैम्डा क्यूब y³ आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो लैम्डा स्केयर और जब हमने जो है वो यहाँ पे आप ये मैं आपको बताती चलूँ, ये जो चीज़ थी मेरे पास ये थी, तो मैंने क्या किया, लैम्डा को अलग कर लिया, और क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे लैम्डा अलग कर लिया, और एक्स वाई वेरिएबल को अलग कर लिया, तो लैम्डा स्केयर लैम्डा इंटू एक्स स्केयर वाई माइनस लैम्डा क्यूब y³ आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लैम्डा क्यूब एक्स स्केयर वाई माइनस लैम्डा क्यूब y³ आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया कि लैम्डा क्यूब जो है वो इन दोनों बोथ इक्वेशंस में है, तो हमने क्या किया, इनमें से जो है वो इसको कॉमन ले लिया, तो देन हमारे पास जो दूसरी जो अंदर जो रकम बचेगी मेरे पास, तो 3 × x² y - y³ बच जाएगी। तो आप देख सकते हैं लैम्डा क्यूब 3x² y - y³ है। जब हमने इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया लैम्डा को, ये भी हमारे पास क्यूब में ही आया है, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास डिग्री 3 थी, और यहाँ पे भी लैम्डा की भी हमारे पास 3 आ गया। तो आप जो है वो फाइनली जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, ये z' = लैम्डा क्यूब z आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x एंड y, आप कह सकते हैं कि होमोजीनियस जो डिग्री है वो 3 है वेरिएबल x और y में। तो आपने जो है वो एक आपने चेक करना है कि इफ़ फंक्शंस आर होमोजीनियस आर नॉट, अगर फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है, तो इफ़ येस, अगर येस है तो देन ऑफ व्हाट डिग्री, तो अगर येस है तो आपने जो है वो उसकी डिग्री बतानी है। आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक z = x² 0.3 y की पावर 0.4 और z = x/y, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक स्टूडेंट्स रिहर्सल है, आपने जो है वो इनका DI y जो है वो चेकआउट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास येस है कि यानी ये एक हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, तो देन आपने फिर इसका डिग्री बताना है कि इसकी जो है वो क्या डिग्री होगी। अगर आपके पास जो है वो होमोजीनियस फंक्शंस नहीं है, तो देन जो है वो हमें डिग्री बताने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने टॉपिक नंबर 208 को देखना, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसकी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुकी हूँ, ठीक है। आप जो है वो एवरेज प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल लेबर रेशियोज़ को हमने देखना है। जी स्टूडेंट, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ये भी एक फंक्शन होता है वेयर द आउटपुट चेंजेस बाय द सेम प्रोपोर्शन, जहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो होगी वो सेम प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज होगी, जैसे कि हमारे पास इनपुट्स होती है। देखिए इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इफ़ ऑल इनपुट्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट फैक्टर द आउटपुट आल्सो चेंज बाय द सेम फैक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल, प्रोडक्शन फंक्शन FKL इज़ होमोजीनियस इफ़, मैंने आपको बताया आपके पास जो आगे एग्जांपल्स आएंगे वहाँ पे हम जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन जैसा हमारे पास एग्जांपल क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन F × KL है, तो यहाँ पे हम जो है वो स्मॉल a को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। F × AKL = AFKL आ जाएगा, तो वेर a जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, k हमारे पास कैपिटल और l जो है वो हमारे पास लेबर होगा, जबकि हम एग्जाम्पल में जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जहाँ पे वो कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर। इस प्रोडक्ट AP इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक इनपुट, टिपिकली लेबर। इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट TP बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड यूज टू प्रोड्यूस इट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो एवरी प्रोडक्ट होता है ये भी हमारे पास एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करवाता है टोटल आउटपुट को, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है पर यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक इनपुट में। तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला देख सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इसके बराबर होता है टोटल प्रोडक्ट ओवर लेबर, यानी AP = TP/L आ जाएगा, ठीक है। ये आपने दोनों डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है। क्लियर।
तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कंसीडर कोप्डोगलस प्रोडक्शन फंक्शंस हमारे पास क्या होता है, क्योंकि एल इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा एल के की और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एल की पावर बीटा आएगा, ठीक है। ये आपने जो है वो इसको सेट कर लेना। तो अब टेस्टिंग होमोजेनिटी को जो है हमने होमोजेनिटी को टेस्ट करना है, ठीक है। तो क्यू डैश हमने लिया कि ए जो जब हम टेस्टिंग होमोजेनिटी करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने क्या करवाना होता है, इसमें लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। खंसा कोई तमीज़ है? स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम जो है वो टेस्टिंग होमोजेनिटी को जब करते हैं, यानी होमोजेनिटी को टेस्ट करना होता है, तो हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं लैम्डा को। जब हमने जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया तो आपने जो है वो देख सकते हैं क्यू डैश लैम्डा के लैम्डा एल इज इक्वल टू ए लैम्डा के की पावर अल्फा और लैम्डा के की पावर बीटा आ जाएगा। जब हम इनको जो है वो ओपन करेंगे, हमारे पास लैम्डा के ऊपर भी जो है वो पावर्स जो के और एल के ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर भी जो है वो इसकी पावर्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एल आपने जो है वो यहाँ पे खुद से जो है वो पुट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक मिस्टेक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट में जो है वो क्यू के एल आया हुआ, ठीक है। तो अब जो है वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, होमोजेनिटी की डिग्री क्या निकली हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा निकली बोथ साइड्स पे, ठीक है। अब जो है वो पारा कोप्डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें पता है इक्वल होता है 1 के। तो लीनियरली होमोजेनियस आर शोज लीनियर होमोजेनिटी। तो जो है वो हमने एक बिट देखते हैं कि एक मिसलीडिंग टर्म्स है हमारे पास, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होता है लीनियर होमोजेनिटी। स्टूडेंट्स लीनियर होमोजेनिटी जो है वो इम्प्लाइज दैट इफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इनपुट्स आर इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन। वो कहते हैं कि लीनियर होमोजेनिटी जो है वो इसमें हमारे पास इम्प्लाइज क्या होती है, यहाँ पे अगर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो द डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी जो होंगे वो शेल इंक्रीजेज बाय सेम प्रोपोर्शन। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होंगे वो भी जो है वो इसके साथ साथ इंक्रीज होंगे सेम प्रोपोर्शन में। यानी अगर इनपुट जो है वो हमारे पास इंक्रीज होगी तो वो हमारे पास जो है वो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है हमारे पास ये, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को याद कर लेना। के इज इक्वल टू के की जगह जो है वो हम 2 के पुट करें और एल की जगह पे 2 एल पुट करें, तो और क्यू की जगह पे जो है वो हम 2 क्यू हमने देख लेना है, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारे पास ए पी एल यानी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, तो ए पी एल इज इक्वल क्यू की एल ओवर एल इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा एल की पावर बीटा ओवर एल आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये आपके पास रिहर्सल चीज़ें हैं, अगर आप खुद से नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि ये लॉन्ग चीज़ें हैं, तो लॉन्ग चीज़ें जो है वो आपके वी यू के उसमें जो है वो क्वेश्चंस नहीं आते इतने, ठीक है। तो आपने जो है वो इनका रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल लेबर रेशो की डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर APL, ठीक है। आपने इनका रिलेशन चेक करना है। जब आप रिलेशन चेक करेंगे आपके पास आपको पता है APL जो है वो किसके इक्वल होता है, ए के की पावर अल्फा। और दूसरी बात हमारे पास जो है वो ए के जो के जो है वहाँ पे हमने के ओवर एल पुट किया तो हमारे पास होल की पावर अल्फा आ गया। देन आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास APL होमोजेनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरिटी जो है वो आपने एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर APK फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसकी जो है वो होमोजेनिटी को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास APK होमोजेनिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, नहीं सेम आ जाएगी। तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ होमोजेनिटी APK एंड APL जो है वो देख सकते हैं कि बोथ आर होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन द वेरिएबल के एंड एल। आपके पास जो दोनों की जो है वो होमोजेनिटी क्या निकली है, 0 निकली है। तो इक्वल सिंस इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन के एंड एल, जो हमारे पास के और एल जो होगा इनकी जो प्रोपोर्शनेट होगी यानी जो चेंजिंग होगी वो सेम होगी यानी इक्वल होगी, तो के मेंटेनिंग अ कांस्टेंट के ओवर एल विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो के ओवर एल है ये चेंज कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट्स में। तो देन हम टॉपिक नंबर 209 को देखेंगे, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल लेबर रेशो। ये भी स्टूडेंट्स इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पे भी अपने होमोजेनिटी को टेस्ट करना होता है। यहाँ पे भी हमारे पास MPL 0 है और MPK भी जो है वो 0 होगा। तो आप जो इनका देख सकते हैं कि इनकी जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या है, हमारे पास बोथ आर होमोजेनियस और डिग्री 0 इन द वेरिएबल के एंड एल में, और ये भी सेम चीज़ें हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शनल चेंजेस इन के एंड एल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 210 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड एलर्स थ्योरम हमने देखना है। तो एलर्स थ्योरम में हमारे पास और होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ है कि एलर्स थ्योरम हमारे पास जो है वो लियोनार्ड एलर स्विस मैथमेटिशियन जो था उसने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अ प्रॉपर्टी ऑफ FF(x)y विद डिग्री के ऑफ होमोजेनियस। एक प्रॉपर्टी है FF(x)y जिसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास के होगी, ठीक है, और कि x डॉट F1 डेरिवेटिव XY प्लस y डॉट F2 डेरिवेटिव XY इज इक्वल टू K डॉट FXY, ठीक है। यहाँ पे उसने शो करवा दी कि उसकी जो होमोजेनियस डिग्री क्या आ गया हमारे पास K होगी। इन प्रोडक्शन कॉन्टेंट्स की जब हम बात करते हैं तो K Q डैश के L प्लस L Q डैश के L इज इक्वल
اکول ٹو این کیو کے ایل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس پروڈکشن فنکشن میں جو ہوتا ہے وہ کیو اور کے ایل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو انٹروڈیوس کروایا یہاں پہ پروڈکشن فنکشن میں. تو ان ادر نوٹیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیمڈا پارشل کیو انٹو کے ایل اوور پارشل کے پلس ایل پارشل کیو کے ایل اوور پارشل ایل از اکول ٹو این ڈاٹ کیو کے ایل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پارشل کیو انٹو کے ایل کو جو ہے وہ پارشل کیو ہی کا نام دیں گے, اور پارشل کیو انٹو کے ایل جو ہے وہ اس کو بھی پارشل کیو کا نام دیں گے. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ان کو جو ہے وہ اوپر والی جو چیزیں ہیں ان کو کیونکہ ہمارے پاس یہ پروڈکشن میں ہے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, یہ آج اس فارم میں آ جائے گا کہ کے پارشل کیو اوور پارشل کے پلس ایل پارشل کیو اوور پارشل ایل از اکول ٹو این ڈاٹ کیو آ جائے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں فار لینیئرلی ہوموجینس پروڈکشن فنکشن این از اکول ٹو 1 کرتے ہیں, یعنی ان کی جگہ پہ ہم 1 پٹ کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ این یوز ہوا ہے تو این کی جگہ 1 پٹ کریں گے تو ہمارے پاس سمپل ایسے آ جائے گا. اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح آگے آپ نے کیا کرنا ہے, پارشل کیو اوور پارشل کے کی جگہ اس کی ویلیو جو اے الفا کے کی پاور الفا مائنس 1 اور پلس ایل جو پارشل کی جگہ پہ 1 مائنس الفا کے کی پاور الفا جو یہ ہمارے نے یہ ان کو پٹ آؤٹ کیا, ہمارے پاس اس طرح کوشچنس بن جائیں گے. آپ نے اسٹوڈنٹس ان کو سیم اسی طرح جو ہے وہ جیسے ہم کوشچن کو جو سالو آؤٹ کرتے ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے, اتنا مشکل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیے گا, میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اب ہم انٹرپریٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ انڈر سی آر ایس. ٹھیک ہے, اف انپٹ فیکٹر از پیڈ دا اماؤنٹ آف اٹس ایم پی اینڈ دا ٹی پی ول بی ایگزسٹڈ بائی دا ڈسٹریبیوٹیڈ شیئرز فار آل دا انپٹس فیکٹرز آر پیور اکنامک پروفٹ ول بی 0. ٹھیک ہے, اور کیوٹ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ الز تھیورم ہولڈز اٹ پرفیکٹ کمپٹیشن ہولڈز ان فیکٹر مارکیٹس, کہ الز تھیورم جو ہے وہ ہمارے پاس ہولڈ کر لیتا ہے پرفیکٹلی طور پہ جب اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے فیکٹرز مارکیٹس میں تو الز تھیورم اس کو جو ہے وہ ہیلڈ کر لیتا ہے. کلیئر, تو اسٹوڈنٹس یہ جو تھا ہمارے پاس ٹاپک نمبر لیسن نمبر 42 تھا. تو اب جو ہے وہ آپ کا جو فائنل ٹرم کے جو لیکچرز ہیں وہ عنقریب کمپلیٹ ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھیے گا, اور میں آپ کے لیے کس کے الگ سے فائنل ٹرم کی پریپریشن کے لیے بھی ویڈیو بناؤں گی, اور اس میں آپ کو ایم سی شارٹ اور لانگ کوشچنز جو ہے وہ کلیئرلی بتاؤں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر.